हम कहीं नहीं जाते, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज। घर पे बैठा, कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई मैंने। मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान है, कल से बहुत हो रहा है, हमको बहुत परेशान है भाई साहब। हम बहुत ज्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूं। बाकी मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। मैं भी हो चाहता, मैं भी यही बोलता, मेरे को भी सजा दो, मैंने गुनाह करा, मैं तो कबूल कर देता। हाँ, या तो मर जाता, मैं गुनाह करके मर जाता, मैं हाथ में नहीं आता पुलिस के भी। सतना की छात्रा के साथ उज्जैन में हुए रेप के मामले में आरोपी का परिवार खुलकर सामने आ गया है। आरोपी ऑटो चालक के माता पिता और भाई ने कहा है कि अगर उनके परिवार का सदस्य दोषी निकले तो उसे कड़ी कार्रवाई करके सजा दी जाए। परिवार के लोगों ने तो गोली मारने और फांसी देने तक की भी मांग कर डाली है। उज्जैन में 25 सितंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सतना की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई थी। इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरत सोनी के पिता राजू सोनी इस घटनाक्रम से काफी दुखी हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि भरत ऐसा नहीं कर सकता है। वो रोज रात में 1:30 से 2 बजे के बीच घर आ जाता था, लेकिन 25 सितंबर को देरी से घर पहुंचा। इसके बाद वो सुबह 10 बजे तक घर में ही सोता रहा। आरोपी की मां और भाई ने भी कहा कि भरत निर्दोष निकलेगा। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही स्वर में तीखा बयान देते हुए कहा कि अगर भरत दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पिता ने तो कहा कि फांसी देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे शख्स को गोली ही मार देनी चाहिए। राजू सोनी ने बताया कि भरत उनका बड़ा बेटा है, जबकि छोटा बेटा दुकान चलाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा से ही उनका गुजर बसर होता है। भरत और उसका परिवार नानाखेड़ा क्षेत्र में छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उन्होंने अपने घर में ही एक मंदिर बना रखा है। भरत के खिलाफ पुलिस को 2 एफआईआर अभी तक मिली हैं, इनमें से एक मारपीट की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद अपनी ऑटो का नंबर बदल दिया था। इसके अलावा उसने ऑटो की पहचान छिपाने के साथ साथ 2.5 दिन तक अपना मोबाइल भी बंद रखा। दूसरी तरफ राजू सोनी और उसके परिवार के सदस्यों के मुताबिक वो 25 सितंबर के बाद भी लगातार ऑटो चलाता रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उसका मोबाइल भी बंद नहीं था। आपको बता दें, राजू सोनी ने यह भी बताया कि जब उसे पता चला कि ऑटो रिक्शा वाले ने लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है, तो इसका जिक्र उन्होंने भरत से भी किया था। इस दौरान भरत कुछ देर के लिए असहज हो गया था, उसके हाव भाव भी बदल गए थे, लेकिन उसने कुछ ही देर बाद फिर हंसना बोलना शुरू कर दिया। भरत ने कहा कि रेप की बात उसने भी कुछ लोगों से सुनी है। इस दौरान भी भरत ने यह एहसास तक नहीं होने दिया कि वारदात को उसी ने अंजाम दिया है।